पाता चला जाएगा। बराबर मैं अपने बचपन की एक घटना शायद आप लोगों को सुनाया करता हूं। कब सुनाए थे याद नहीं है, पुनः एक बार और ताजा कर दो। जब मैं छोटा बच्चा था, लगभग मेरी उम्र उस समय 5 या 6 वर्ष की होगी, हो सकता है 7-8 भी हो, अनुमान कर रहे हैं, थोड़ा कम भी थोड़ा ज्यादा भी। तो बच्चे की एक स्वाभाविक चित्त बुद्धि होती है, एक स्वाभाविक नियम कहो बचपना का, कि जो चीज अपने यहां नहीं होता है दूसरे के यहां होता है तो बच्चा उस चीज के लिए ज्यादा ललचता है। आप अपने घर में चावल दाल सब्जी बना दो, बगल पड़ोसी के घर में रोटी बना है तो बच्चा जिद करेगा कि नहीं हम रोटी ही खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे। आप अपने यहां रोटी बनाओ, दूसरे पड़ोसी के यहां चावल बन गया तो बच्चा उसी चीज के लिए जिद करेगा। दूसरे के चीज के तरफ, दूसरे के पास कोई चीज देख लिया तो बच्चा का मन उससे ज्यादा ललचता और प्रभावित होता है। तो स्वाभाविक है कि यदि हम बच्चे होंगे तो हमारे अंदर भी वैसा गुण होगा। तो अपने यहां आम अमरूद ये सब का वृक्ष था, तो उस सब के प्रति कोई उतना आकर्षण नहीं था। लेकिन बगल वाले बड़े पिताजी ही लगेंगे, उसके यहाँ 2-4 कटहल का वृक्ष था। और उसको कटहल ज्यादा 2-4 वृक्ष है तो स्वाभाविक है 100-200 कटहल फल जाता था। तो वहां पर कटहल जब फलता अब पकने लगे तो स्वाभाविक है कि जिसके यहाँ जो चीज होता है तो आदान प्रदान होता है, उसको वो देते हैं, उसको वो देते हैं कि खा लीजिए। कटहल लेकर के, एक कटहल लेकर के मेरे माँ के पास आई, माँ को दी। हम ट्यूशन पढ़ करके आए और जैसे ही देखे, ट्यूशन पढ़ के आए, किताब रखे, देखे कि बरामदे पर कटहल रखा हुआ है। तो कटहल देखे तो उछलने लगे खुशी से। तो मैंने माँ से कहा कि ये कटहल किसका है? तो माँ बोली कि अपना ही है, पड़ोसी वाली चाची दी है। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने माँ को कहा कि हमको निकाल के दो उसमें से खाने के लिए। तो माँ कहती है कि पहले चलो स्नान कर लेना, हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए, तुम भी चलो मेरे साथ स्नान कर लेना, उसके बाद कटहल देंगे, खा लेना। तो मेरा जी ललच रहा था, मैंने कहा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, नहाने भर इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब माँ के बात काटे तो मार लगती, तो मार खाना कौन चाहता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, स्नान कर लेंगे उसके बाद खाएंगे। तो माँ कही आओ पीछे पीछे। तो माँ चली गई स्नान करने। हम पड़ गए कटहल और हम दो आदमी नहीं, एक कटहल और एक हम। तो मन में सोचते हैं कि माँ जब आएगी, माँ कटहल निकाल के देगी तो 2-4 ठो दे करके मेरा बस हिस्सा पूरा कर देगी और दूसरे में बंटवारा हो जाएगा। अच्छा संयोग है, भले वो नहाने गई है, इधर कटहल का भोग लगा देते हैं। प्लान तो बड़ा अच्छा तैयार किए। वो नहाने गई, अब इस फिराक में हम हैं कि जुगाड़ में है कि इसको फाड़े कैसे। तो बगल में कोई चीज था, उसको हल्का सा फाड़ करके उसी में हाथ दिए और उसको फाड़ करके थोड़ा सा उसमें हाथ घुसाए कि निकालें उसमें से कटहल का कोआ। उमंग तो बहुत ज्यादा, हाथ उसमें डाले और हाथ से ही जो फाड़े तो जितना लट्ठा होता है ना, उस सब लट्ठा निकल गया। अब लट्ठा निकल करके, और छोटे छोटे हाथ थे उस समय में, उस सारा लट्ठा निकल करके हाथ में आके चिपक गया। अब तो बड़ा गजब डर लगे कि ये क्या हो गया, कौन सा चीज सट गया। माँ सब पहले डराती थी, कुछ भी गलती करे तो गलती मत करो नहीं तो भूत से पकड़वा देंगे। तो जैसे ही उसमें हाथ डाले और सारा लट्ठा निकला, हाथ में चिपक गया, तो हमको वही बात ख्याल आ गई कि कहीं हमको भूत तो नहीं पकड़ लिया है।
मुश्किल हो गई। अब इस लट्ठे को छुड़ाने के लिए अब करें क्या? माँ को भी कहें तो कह के गई थी कि नहा करके देंगे, जा कहने के लिए तो वहां भी मार लगेगी। मारती कि नहीं मारती बात अलग है, लेकिन मन में डर लगता था। तो ये हाथ में फंसा हुआ है। अब इस हाथ के लट्ठा को छुड़ाने के लिए बचपना की बुद्धि क्या लगाए, दूसरा हाथ से उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा हाथ से जितना छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसको छुड़ाने के चक्कर में ये फंस रहा है, इसको अब छुड़ा रहे हैं तो ये फंस रहा है। दोनों में लट्ठा लट्ठा पूरा लट्ठा लग गया। इसको छुड़ाने में वो फंस रहा है, उसको छुड़ाने में वो फंस रहा है। इस तरह से फंसते छुड़ाते लगभग 10-15 मिनट गुजर गया होगा। कटहर खाने का सपना मने में रह गया, अब तो भूत पकड़ लिया है। अभी छुड़ाने उलझाने सुलझाने के चक्कर में तब तक में 10 मिनट में माँ स्नान करके आ गई। आने के बाद देखे कि सामने में खड़ी है तो डर से तो और हालत पतला हो गया। माँ कहती है कि क्या चल रहा है? मैंने कहा चल नहीं रहा था, अभी चलने की तैयारी ही हो रही थी। चलने की तैयारी हो रही थी, अभी चला नहीं है। क्या हुआ? तो हमको हमारे चेहरे को पढ़ करके वो समझ गई कि डर गया है। तो उसने कहा क्या हुआ? हम कहे कि आप कहती थी कि भूत पकड़ता है, हमको सही में आज लगता है भूत पकड़ लिया है। तो मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये भूत को तुरंत भगा देते। तो मैं कहता था नहीं नहीं तुम भी मत छोड़ना, तुम्हारा भी फंस जाएगा। हमारा तो हाथ फंसा हुआ है, तुम छूओगी तो तुम्हारा भी फंस जाएगा, इसलिए आप मत छूइए। यह मां हंसने लगी, कही कि कोई बात नहीं है, हम छुड़ा देते हैं। क्या किया? मां गई कुछ नहीं, बगल से बस सरसों का तेल ले आई। और सरसों का तेल ले आकर के हाथ को बढ़िया से पहले तो जितना लट्ठा लगा हुआ था उसको मेरे हाथ से छुड़ाई, और उसके बाद मेरे हाथ से छुड़ाने के बाद अपने भी हाथ में तेल लगाती है। और जिस कटहल में हाथ डालने के कारण मुझे भूत पकड़ लिया था, लट्ठा सट गया था, उसी कटहल में हाथ में तेल लगा करके उसके बाद बढ़िया से वह हाथ दे दे करके जितना कोआ निकाल रही है, दी, खा लिए, मस्त हो गए। उस समय तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब संत गुरुजनों के सानिध्य में आए, शास्त्रों का अध्ययन हुआ, विचार थोड़ा उम्र के अनुसार कुछ परिपक्व हुआ, और उस बात पर यदि दृष्टि गई, उस बात पर चिंतन हुआ, तो इससे कितना लंबा अर्थ, कितना महान अर्थ निकलता है कि कटहल खाना जरूर चाहिए, लेकिन कटहल खाने से पहले हाथ में तेल लगाना नहीं भूलना चाहिए। और यदि कटहल खाने से पहले हाथ में तेल लगाना भूल गए तो तुमको दुख और उलझन रूपी भूत पकड़ने से कोई बचा नहीं सकता। ये लट्ठा संसार का चिपकेगा, इसलिए संसार के लट्ठे से बचना चाहते हो, उलझन और समस्या के लट्ठे से बचना चाहते हो, तो कटहल खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ में तेल लगाना कभी मत भूलना।